नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसमें जो बिगिनर्स हैं या जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। और वो टॉपिक में जो ले रहे हैं हम वो है बीटीआर। अब बीटीआर में क्या है कि गिवन पैरामीटर्स पे 2, 3, 4, 5 जगह पे जो है ना वो इवेंट्स के साथ मैच हो जाता है। तो ग्रुप में भी बार बार पूछा है स्टूडेंट्स ने कि सर जी आप एक बात बताओ, गिवन टाइम से 5-7 मिनट या 2-3 मिनट नीचे भी इवेंट वेरीफाई हो जाते हैं और ऊपर भी इवेंट वेरीफाई हो जाते हैं, तो कौन से वाला जो है ना वो टाइम एक्यूरेट होगा, कौन सा लेना चाहिए? क्योंकि हर टाइम पे जो 1 से 12 घरों के जो सब लॉट हैं वो बदल जाते हैं। ऑब्वियस बात है, बदल जाते हैं। तो अगर बदल जाएंगे तो कस्प के प्रोमिसेस भी बदलेंगे। तो जितने भी हमारे को इवेंट दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर हम बर्थ का टाइम रेक्टिफाई कर देते हैं, लेकिन गिवन जो बर्थ टाइम है उसके आसपास में 2-3 अगर टाइम निकलते हैं तो कौन से वाला सही माने? वाकई प्रश्न जो है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा है, कौन सा माने? तो अब एक तो जाहिर सी बात है कि क्लाइंट ने या नेटिव ने आपको वो सारे के सारे इवेंट आपके पूछने पे बताए होंगे कि भाई ये घटना इस तारीख को इस समय घटित हुई थी, इस स्थान पे घटित हुई थी। उसके हिसाब से आपने बीटीआर कर लिया। अब जो टेक्निक है वो क्या टेक्निक है साहब कि आप दूसरे छोटे छोटे इवेंट्स के साथ भी आप जो है ना वो फिक्स कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं। रैंडम एग्जांपल है, कोई रियल नहीं है, एक सिंपली ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कोई भी नाम, कोई भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, कोई भी इवेंट जो है ना लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोई भी चार्ट ले लेते हैं, न्यू चार्ट में खोल लेते हैं, है ना। बीटीआर हाउ टू फिक्स करते हैं, हाउ टू फिक्स बीटीआर, है ना। इसमें मेल है, तारीख कोई से भी ले लेते हैं, जैसे 12 अक्टूबर ले लीजिए, 1994 ले लीजिए, जो मर्जी, सुबह के 1:23 ले लीजिए, कोई सा भी टाइम ले लीजिए। और प्लेस जो है वो आप कोई सा ले लीजिए, दिल्ली ले लेते हैं, ये ले लीजिए। ये हमने चार्ट जो है वो खोल लिया साहब। अब ये चार्ट खुल गया आपका। अब हमें पता नहीं है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, बेसिक पैरामीटर जो 1, 7, 10 है, इससे हम कोई भी बर्थ का टाइम रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे जो सिंपल गिवन टाइम है वो उसमें ले लेते हैं। तो ये देखो आप, यहाँ पे 9th, 10th और 11th वाला जो पैरामीटर है वो फेल होता है। तो इसको आगे पीछे कहीं भी चला लीजिए, पहले बर्थ का टाइम रेक्टिफाई हो जाए एज पर गिवन टाइम, है ना। ये वो टाइम है जिस टाइम पे कोई सोल बॉडी की पोजीशन ले सकती है साहब। इस पे एक बार टाइम फिक्स कर लेते हैं और इसके बाद का भी ले लेंगे। चलते चलें, देखें कहाँ पे फिक्स होता है। इसमें हमने कोई सा भी जेनेटिकल कनेक्शन नहीं लिया है सब, है ना, कुछ भी नहीं लिया। सिंपल नेटिव मेल है, जो हमने जब खोला था तो मेल ऑप्शन में आता था, ऑप्शनल था, वो सीधा हमने वही ले लिया था। अब नीचे की तरफ जो हमने ले लिया है उसमें जो भी टाइम आएगा उसके बाद हम ऊपर का टाइम जो है ना वो ले लेंगे एक। बोले भाई ये तो टाइम आ गया, यहाँ पे भी ठीक है।
1:23 से 1:21 आ चुके हैं। अभी इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून ही नहीं पूरा हुआ। सन और मून के को रूलिंग प्लैनेट कौन सा है जो कि 1710 में नहीं जा रहा, ये आप देख लो। एक सिंपल तरीके से हमने नोट कर लेना है कि भाई जो गिवन टाइम था 1:23, उसकी जगह पे 1:19 और 42 सेकंड आया। 1:19 और 42 सेकंड ये नीचे को आया। अब इसको वापस रीसेट कर देते हैं, है ना। ऊपर को देखते हैं, अब ऊपर में कौन सा टाइम आता है। अब एक ही डेटा पे, अब देखो ऊपर जो टाइम मिला है आपका, वो एक ही डेटा में 1:23 10 सेकंड और 500 मिली सेकंड आया। अब ये जो एक ही डेट ऑफ बर्थ और टाइम के ऊपर में, एक ऊपर और एक नीचे के अंदर जो डिफरेंस आता है, एक आ जाता है 1:23 10 सेकंड और 500 मिली, और एक जो है वो 1:19 और 42 सेकंड आ जाता। अब इनमें से बोलेंगे भाई कौन सा ठीक होगा, कौन सा ठीक होगा ये। तो अब ये आपको जो दिया गया है उससे आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या तरीके हो सकते हैं आपके पूछने का। तो कोई चीज़ आप पूछ के भी कंफर्म कर सकते हो कि ये नहीं यही होगा। तो तरीके देखते हैं आप। देखो यहाँ पे इसको हमने यहाँ से क्लोज किया और यहाँ पे अपडेट कर लिया। अपडेट करने के बाद में इसको कस्पल इंटरलिंक पे जाओ आप। हमने यहाँ पे अभी प्रोमिसेस रीड करने हैं, ठीक है। अब जब प्रोमिसेस रीड करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या पूछना है यहाँ पे वो देखिए, ठीक है। अब पूछने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो राहु है वो 7th हाउस का सब लॉर्ड है और अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 1 4 6 में गया हुआ है। ये 1 4 6 क्या है, ये मैरिज के लिए ऑब्स्टिकल डिले वाले नंबर हैं और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले नंबर है। इन्वॉल्वमेंट में 1 आ गई, कमिटमेंट के अंदर 7 और 11 आ जाता है, तो ये बोलते कि मैरिज तो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे नंबर हैं वो यहाँ पे 6 और 8 भी नंबर है, तो क्या होगा, विवाह थोड़ा सा विलंब से होने की संभावना बताता है। आपको ये क्लू दिमाग में रखना है ना। यहाँ पे जो विवाह है ये थोड़ा विलंब से हो सकता है। अच्छा, दूसरा क्या है, आप ये देख सकते हो कि भाई इसके संतान से रिलेटेड क्या कुछ है। तो आप देखो कि 5वें घर का जो सब लॉर्ड है वो यहाँ पे 7 और 11 के अंदर गया हुआ है, और कमिटमेंट के अंदर भी यहाँ पे 2 और 11 आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे 4 नंबर 8 और 12 ये संतान के लिए 5वें घर के एडवर्स नंबर हैं। यहाँ पे भी 4 और 10 ये एडवर्स नंबर है। तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली तो 4 5 को डिनाई नहीं कर रहा है ना, लेकिन एडवर्स नंबर भी है। तो क्या होगा, इसके बच्चे भी डिले होंगे। अब आप दूसरा एक कंडीशन ले लो कि भाई अब इसको 4th हाउस से रोटेट कर लो, थोड़ा माताजी के बारे में पूछना शुरू कर लेंगे, है ना। तो आप देखो कि अगर सन जो है ना वो पहले घर का सब लॉर्ड है, तो क्या ऐसा कोई गणित है जिसके अंदर ये दिख जाए कि यहाँ पे जो माताजी हैं उनको रोग संभावित है। तो पहले घर का जो सब लॉर्ड है वो राहु के स्टार में है, और राहु जो है ना वीनस है, तो ये 6 नंबर यहाँ की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। मरकरी में है ना, तो मरकरी क्या दे रहा है, 1 2 4 5 9 10 और 12। तो यहाँ पे जो 6 है
उसका यहाँ पे डिनाइल नंबर आता है। तो लगन ने प्रॉमिस किया कि रोग अगर होगा तो बहुत मामूली होगा, जो कि रिकवर हो जाएगा। 6th हाउस का सब लॉर्ड वो भी जुपिटर के स्टार में बैठा है ना, और वो 1, 3, 6, 8 और 10 दे रहा है। तो यहाँ पे 6 और 8 जो है ना, 1, 6 और 8 ये गंभीर रोग को बोलता है। लेकिन कमिटमेंट में वापस 5 आ जाता है। तो क्या होगा, साधारण रोग अगर होगा भी तो साधारण होगा, कोई फैटल नहीं होगा, ठीक है नहीं। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा क्या देख सकते हो आप यहाँ पे, अब इसे जो है ना, ये आप 9th हाउस से रोटेट करके फादर के बारे में पता कर लो। कोई जो इवेंट, छोटी मोटी इवेंट जो है कि फादर का कैरियर कैसा होगा, उनकी पढ़ाई कैसी थी, उनका हेल्थ कैसा था, यहाँ से आप आइडिया लेके पूछ सकते हो, है ना। अब देखो जो वीनस है वो पहले 6ठे और 10वें घर का लॉर्ड है, यानी कि ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा है और रोग का भी कारक है। तो उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो जुपिटर से है। तो जुपिटर क्या है यहाँ पे, 10वें घर का लॉर्ड, ये जो 5 और 8 में इन्वॉल्व हुआ है, ये 10 का और 5 का एडवर्स नंबर है, लेकिन 10 में भी है। और जो कमिटमेंट हुई है मरकरी से, इसमें देखो आप क्या आया कि यहाँ पे जो 10 है, 10 के लिए तो आपका 4 और 7 और 11 ये नंबर अच्छे हैं, लेकिन 5, 8 और 12, 7, 8 और 12, 5, 8, 9, 12 ये नंबर जो है ना, इनके पिताजी का जो प्रोफेशन होगा, जो जॉब होगा, जो कैरियर होगा, उसके लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं, पुअर कमिटमेंट है। तो उनके जो लाइफ के अंदर में जो व्यापारिक स्थिति है या जो जॉब से संबंधित स्थिति है, वो बहुत उथल पुथल वाली होगी। अब वो बोले नहीं मेरे फादर तो IAS ऑफिसर हैं, नहीं मेरे तो फादर तो डायरेक्टर हैं, नहीं मेरे फादर का व्यापार तो बहुत अच्छा चलता है, 85 नौकर है। तो आप क्या करो, बोले नहीं ये नहीं हो सकता है। उस वाले चार्ट जो दूसरा जो टाइम आपने लिया था, तो छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो, पता लगा सकते हो। फादर की पढ़ाई कैसी रही होगी, तो यहाँ पे जो चौथे घर का और 9वें घर का सब लॉर्ड है वो देखो, है ना, क्या बोलते हैं वो। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 4th हाउस का जो सब लॉर्ड है या एसेंडेंट का जो सब लॉर्ड है, तो एक का लॉर्ड जो है वो 1 में, 3 में, 5 में गया हुआ है। तो ये नंबर क्या है, ये 1 नंबर सेल्फ एफर्ट है, 3 नंबर लर्निंग है, स्किल है, मेमोरी है, 5 नंबर इंटेलिजेंस का नंबर है। और जो कमिटमेंट हुई है मरकरी से, उसमें 5, 9 और 11 आ रहा है, 5, 7, 9 और 11 आ रहा है ना। तो क्या होगा, ये जो नंबर है पढ़ने के लिए नंबर ठीक है ये। लेकिन यहाँ पे 3 की इन्वॉल्वमेंट में 8 और 12, ये फिर उनको थोड़ा सा जो मेमोरी है, जो आपके थॉट प्रोसेस है या पढ़ने का जो रुचि है, उसको कम करता है, डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 3 मेंटल इंक्लिनेशन है तो 8 और 12 डिस्टर्बेंस है। तो एवरेज पढ़ाई हुई, है ना। अब आप देखो यहाँ पे जो 4th हाउस का है, उसने अपने पढ़ाई वाले जितने भी है सभी अच्छे नंबरों में गया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 11। और यहाँ पे 4 और 10 इंजीनियरिंग का हो गया, 3 और 11 जर्नलिज्म का हो गया, यानी कॉम्बिनेशन सारे अच्छे बनाए हुए हैं। कमिटमेंट लेवल पे भी 4, 5, 7, 9 और 11 बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 और 12 जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेगा, पढ़ाई अच्छा गया। 9th हाउस का सब लॉर्ड अगर आप देखोगे तो वो सैटर्न में है। सैटर्न क्या है, 4 और 8 का मालिक है। तो 9th हाउस का लॉर्ड जो 8 है, ये 9 का एडवर्स नंबर है, लेकिन फिर भी वो 3 में है, 4 में है, 4 का यहाँ 10 है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे 3 का 8 है वो मामूली है, डिस्टर्बेंस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। कुल मिला के बोलेंगे कि फादर जो है ना वो पढ़ाई लिखाई तो कर सकते हैं, लेकिन एकदम बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा। ऑन एन एवरेज गुड स्टूडेंट रहे होंगे। फिर दशा देख लीजिए कि जिस समय दशाएं चली उसमें पढ़ाई के लिए फेवरेबल था कि नहीं था। हेल्थ का देख लीजिए फादर का, यहाँ पे क्या फादर रोगी है, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो 1 और 8 की हो जाती, कमिटमेंट में 6 किधर भी नहीं आया, तो रोग तो यहाँ पे प्रॉमिस ही नहीं हुआ, है ना। तो आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे जो फादर हैं उनका हेल्थ मोटा मोटी ठीक है, प्रॉमिस में कोई ऐसा नहीं आया। अब आप यहाँ पे जो 8-12 देख रहे हो, 8-12 ये परमानेंट डिसेबिलिटी तो दे सकता है कि पैदा हुए तो साहब कोई अंग नहीं था या कुछ ऐसी चीज़ थी
जो परमानेंटली डैमेज हो गई, लेकिन वो रोग से नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बाइफरकेट कर सकते हो। दूसरा वाला जो टाइम था आप उसको भी देख सकते हो, यहाँ पे जो दूसरा टाइम है वो मैच करता है कि नहीं करता है। तो आप इसको, पहला टाइम हमने क्या लिया था, है ना। अब ये जो टाइम है हमारा 1:19 और 42 सेकेंड, है ना। 1:19 और 42 सेकेंड, ये 00 आया, इसको अपडेट कर लीजिए। फिर आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ लीजिए उनसे जातक के बारे में कि उनकी मैरिटल लाइफ कैसी थी साहब। तो इन्वॉल्वमेंट में 1, 4, 6 और 9 आया, और कमिटमेंट के अंदर जो है ना वो 5 और 7 आया। तो इन्वॉल्वमेंट में कोई भी फेवरेबल नंबर नहीं आया, तो डिले तो होना ही होना है इसके अंदर में, है ना, डिले होना ही होना है। अच्छा, दूसरा क्या ले सकते हो आप, यहाँ पे रोग होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 6 की इन्वॉल्वमेंट हो गई, कमिटमेंट सैटर्न से हो गया, तो यहाँ पे 6 नंबर सैटर्न का ही है। तो क्या होगा, यहाँ पे रोग जो है ना वो बिल्कुल संभावित है। एक का सब लॉर्ड है यहाँ जुपिटर, खुद के स्टार में है, और वो सैटर्न के सब में है। सैटर्न 6th हाउस का सब लॉर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि लगन ने प्रॉमिस कर लिया है रोग के लिए, है ना। तो जब यहाँ पे 6 की इन्वॉल्वमेंट में 6 और 8 की कमिटमेंट आ जाती है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि साहब रोग हो सकता है। छठे घर का जो सब लॉर्ड है वो अगेन राहु के स्टार में आ जाता है, और राहु क्या है, वीनस एंड जुपिटर है। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो 6 की हो जाती है। कमिटमेंट में मरकरी आता है जो कि 8 और 12 में है ना। 3 और 8 और 12 में है। तो ये क्या बोलता है कि ये जो जातक खुद होगा ये किसी न किसी प्रकार से रोग से प्रभावित जरूर होगा। तो आप पूछ के देखिए, बोलेगा नहीं मेरे को तो कोई रोग ही नहीं है। तो वहाँ उस चार्ट में जातक का रोग के बारे में कोई प्रॉमिस नहीं था, तो आप वो वाला फिक्स कर लीजिए। वहाँ पे बोले कि भाई नहीं मेरे को तो हेल्थ की इशू थी, तो वो वाला छोड़ कर ये वाला पकड़ लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो छोटी छोटी प्रोमिसेस हैं उससे भी आप बाइफरकेट कर सकते हो। आप इस तरीके से बार बार प्रयोग करें, बार बार जो BTR है उसके इवेंट्स को छोटे मोटे इवेंट्स के साथ मैच करेंगे, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि नहीं ये वाला नहीं है, यही ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। ऐसे भी आप BTR को एक ही बर्थ टाइम को जब 3-4 बार आपका AI पास करे या आप खुद मैनुअली BTR करें, उसको पास करें आसपास में, तो इस प्रकार से भी जज करके आप फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा BTR जो है वो सही है या आपको जो सही लगता है उसके हिसाब से आप और थोड़ा सा फ्यूचर प्रेडिक्शन करके भी देख लें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।